हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। तो देखो यार, अगर आप जाओगे गूगल पे तो आप सर्च मारोगे कि हाउ टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग स्किल, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन क्या उससे आपका स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगा? डेफिनेटली नो, नहीं होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है, आप 1 महीने का कुछ एक कोर्स ज्वाइन करते हो या 2 महीने का कुछ एक कोर्स ज्वाइन करते हो, जाते हो, कुछ सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, कुछ हो पाता है? इतना कुछ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? हम लोग डीप लेवल में समझेंगे और क्या करने से हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे या कुछ भी एक लैंग्वेज बोल पाएंगे अच्छे से, तो करते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ यार, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि यार देखो, कम्युनिकेशन स्किल एंड स्पीकिंग स्किल ये दोनों डिफरेंट है। आप कम्युनिकेशन स्किल में अगर कुछ ना भी बोलते हो तब भी वो कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि जानवर कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, फिर भी वो लोग कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ, दूसरे जानवर के साथ करते हैं ना, डेफिनेटली। लेकिन स्पीकिंग स्किल जो ह्यूमंस के पास है, मतलब ह्यूमंस बोल सकते हैं, है ना। तो हम लोग स्पीकिंग स्किल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्पीकिंग डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, है ना। तो अब देखो यार, स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए पहले आपको समझना होगा कि जब आप बच्चे थे, है ना, मतलब बच्चे थे एकदम पूरे छोटे, तो आप कैसे बात करते थे, आप कैसे समझते थे कि हाँ यार, मतलब मेरे पापा मेरे को ये बोल रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे को ये बोल रही है। कैसे? तब तो अपने ग्रामर नहीं सीखा था, तब तो अपने सीखा नहीं था कि सेंटेंस क्या होता है ना, वर्ब्स क्या होता है, प्रोवर्ब्स क्या होता है, ये करेक्ट है, रॉन्ग है, सीखा नहीं था। तब आप कैसे बोलते थे? कैसे? जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग यू ए क्वेश्चन। आप आंसर दीजिए, मुझे सोचिए, कमेंट्री में बताइए कि आप कैसे। तो अगर इंग्लिश में बात करना है या कोई भी एक लैंग्वेज है, मैं मान लेता हूँ कि इंग्लिश, तो अगर बात करना है इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे? आपको समझना होगा कि हम जो सोचते हैं वो हम किस में सोचते हैं, हिंदी में या तो फिर एसएमएस में, या जो भी आपका मातृभाषा है ना। तो हम मदर लैंग्वेज में हम लोग बेसिकली सोचते हैं। तो अगर आप सोचो इंग्लिश में फिर आप बोलो तो बहुत इजी हो गया गेम। हम लोग करते क्या है, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लेकिन सोचते हैं एसएमएस में, उसको कन्वर्जन करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तो इसलिए मतलब हम लोग का प्रॉब्लम होता है कि हाँ यार, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आता है, समझ में आता है, लिख भी पाता हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही रीज़न है। तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना बेसिकली ये है कि हम लोग को सोचना है इंग्लिश में। कुछ भी कर रहे हो सोचो इंग्लिश में, ठीक है, मन ही मन में सोचो, ठीक है। आप सोचोगे तो आपको हाँ आएंगे वर्ड्स, फिर सिंपल सिंपल वर्ड्स पकड़ो। आई एम ईटिंग, वी आर प्लेइंग, है ना, वी आर इन द हाउस, पार्टी इज गोइंग ऑन। मतलब कुछ सोचो, बस इंग्लिश में सोचो जो भी कर रहे हो, तो आपका बहुत ईजी होगा। ये मैं बहुत करता था बेसिकली, जो मतलब मैं जब बचपन में था तो मैं करता था। तो मेरे को अभी मतलब थोड़े बहुत मिले इसके रिजल्ट, है ना। और मैं ये जो बोल रहा हूँ मैं अपने दम पे बोल रहा हूँ, अपने बेस पे बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे कई कंपटीशन जीते, डिबेट में हो या किसी में भी हो, तो मेरे को आता है इंग्लिश। तो उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया आपका थिंक, ये पॉइंट याद रखना कि पहला आपका हो गया थिंक। आपको सोचना होगा इंग्लिश में, तभी आप बोल पाओगे। अगर आप डायरेक्टली बोलते हो तो आप कैसे बोल पाओगे? ट्राई करके देखो, आज तक तो हुआ नहीं है, तो आगे भी क्यों होगा? नहीं होगा ना। तो अगर आप सोचते हो इंग्लिश में तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बोल भी पाओगे बहुत जल्द, या फिर बोलने में थोड़ा फ्लुएंसी बढ़ जाएगा, थोड़ा ईजी होगा, है ना। अब सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट आपका बहुत ही ईजी है लेकिन करने में बहुत ही टफ है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट बेसिकली है आपका प्रैक्टिस। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप सिर्फ सोचते ही रहो, उसको अगर प्रैक्टिस में ना लाओ तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि अरे यार मैं तो मतलब मैं बन जाऊंगा अमीर, सोच रहे हो, बस कर कुछ नहीं रहे हो। सोच रहे हो कि अरे यार मैं इंग्लिश में मतलब ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं अपने मतलब सब कुछ कर लूँगा यार इंग्लिश में, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो क्या है? प्रैक्टिस करना चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया हुआ है कि प्रैक्टिस कैसे करना है। आप अपने रूम में प्रैक्टिस कर सकते हो अकेले में, है ना। आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपका फ्लुएंसी कितना है, या मिरर के सामने आप बात कर सकते हो, अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, हाथ को ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बोल सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को आप देख सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी करना है कर सकते हो, डिपेंड करते हैं आप पे, है ना। और थर्ड है आपका जो सबसे बढ़िया है, वो है वॉच। आप देख सकते हो मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स इंग्लिश में। एंड अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आपके पास समय है, टाइम है, तो आप ये वॉच करो। आप कोई भी पकड़ लो, दोस्त के नेटफ्लिक्स पकड़ लो यार, है ना, अकाउंट ले लो, फिर मूवीज़ देखो, फिर आप मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो ये वॉच करो, इसमें आपको कुछ जाएगा नहीं वैसे। तो ये थिंक, प्रैक्टिस, वॉच, ये बेसिकली 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस में लाना है बेसिकली। थिंक आपको प्रैक्टिस में लाना है,
वर्ड्स भी आपको प्रैक्टिस में ही लाना है और प्रैक्टिस भी आपको प्रैक्टिस में ही लाना है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, थोड़ा इम्प्रूव हो पाएगा, मतलब, है ना। अब देखो यार, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, थोड़ा इम्प्रूव हो पाएगा, है ना। अब देखो यार, इसमें ये नहीं है कि आप 2 दिन प्रैक्टिस किया फिर आपका मतलब बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस इज़ वेरी वेरी मस्ट। मतलब आप कर रहे हो, आप ग्रेजुअली करते रहो, 1 महीना 2 महीना, जितना टाइम भी मतलब आपका कॉलेज नहीं खुलता है ना, मतलब आप करते रहो बेसिकली। ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ भी आएगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। और लैंग्वेज जब आता है ना समझ में, जब बात करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, मतलब कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली करना प्रैक्टिस। और मैंने अपना CEE का पूरा सीरीज़ एक रख दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप अभी नए हो इस चैनल पे तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। तो थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।